बोला निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। बोला निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे पा सकता है। और राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब ये चेले बाबा कितने तगड़े हैं तो माल पानी फुल होगा, इसका मतलब। चलो ठीक है जी, हम यहीं सेवा करेंगे। 2 दिन बीते, बोला गुरुजी मेरे को चेला बना लो। बोला गुरुजी मेरे को चेला बना लो। बोला ठीक है बन जाओ। बोले यहाँ खाने पीने की कोई कमी तो नहीं रहेगी? बोले कोई कमी नहीं, काम करो खाओ आश्रम में, क्या कमी? कुछ नहीं। आने लगा, चलने लगा। एक दिन क्या हुआ, जिस तरह एकादशी नहीं आती, एकादशी आ गई। और वैष्णव संत, उनके घर में कहाँ बनेगा कुछ बना नहीं। और देखता रहा यार, आज ना आश्रम में कुछ बन ही नहीं रहा है खाने को। चलो देखा कुछ खाने को नहीं बन रहा, तो बोला गुरुजी आज भोजन, आज हलचल नहीं हो रही मंदिर में, क्या बात है? बोले भोजन क्यों नहीं बन रहा है? बोला आज एकादशी है ना। बोले बैठो जी, उधर 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 बैठो। बोला आज एकादशी है जी, इसलिए भोजन नहीं बन रहा। अरे बोला गुरुजी मर जाऊंगा मैं तो, फिर तो भूखा ही। बोला बाकी तो एकादशी मेरे को ना रहने दो। बोला मंदिर में तो नहीं बनेगा भाई भोजन, अगर ज्यादा ही भूखा है तो तू ऐसा कर, आटा राशन पानी ले और नदी का किनारा है जाके वहां बना ले। अब गया जी, अब बोल दिया कि ठाकुर जी का भोग लगा के ही खाना। ले गया अपना आटा गुड़ वगैरह सारा सामान बांध के ले गया। अब रोटी बनाने के समय वो रोटी उसको बनाना कभी बनाया नहीं, खाया है। चलो बनाया, जैसे तैसे बनी। अब बोला गुरुजी ने बोला था भोग लगा के खाना, भोग कैसे लगाती है मेरे को पता नहीं। तो भोग लगाने की विधि उसको पता नहीं थी। तो कहता है मैं चलो ठीक है मैं भोग लगाता हूँ। बोलता है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे मतलब 2-3 बारी बोलता है, आए नहीं। गुरु जी ने बोला था भोग लगाना, ठाकुर तो आता ही नहीं है। बोला ठाकुर जी को भोग कैसे लगाते रहे होंगे? उसने गाना काट में शायद, जैसे अभी मैंने बोला, उसने सोचा कि ऐसे ही लगाते होंगे। बोला फिर से बोलता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोला आज मंदिर में एकादशी, आचमना मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। बोला आज मंदिर में एकादशी, बैठे रहोगे भूखे। बोले आज मंदिर में एकादशी है, बैठे रहोगे भूखे। ऐसे जैसे ये बोला तो प्रकट हो गए राम जी। और जैसे बोला कि आज मंदिर में एकादशी है तो प्रकट हो गए। ये कितना अच्छा भगत है ये तो। बोले आज बैठे रहोगे भूखे एकादशी में। बोले वहाँ तो ठाट बाट थे, मंदिर में घंटी बजती थी, यहाँ तो ऐसे ही है, नदी का पानी पी लो और नहीं बैठे रहोगे। अब देखा राम जी आए, साथ में सीता मैया को ले आए। सीता मैया को ले आए। अब बोला गुरुजी ने तो बोला था एक ठाकुर आएगा, यहाँ 2-2 कैसे आ गए? बोला महाराज ठाकुर जी ये जो आपके साथ में ये कौन है, ये पहले बताओ। बोला माता जानकी है, हमारी पत्नी है। बोला ठीक। जैसी भगत भी विचित्र होते हैं ना, भगवान से ही लड़ जाते हैं गुरु से भी लड़ जाते हैं, ऐसे ही भगत भी है। चलो बोले कौन है? बोला सीता।
बोला गुरुजी ने बोला था एक ठाकुर आएगा, यहाँ तो कैसे आ गए? अरे वो कोई बात नहीं, चलो आप देखने में बहुत अच्छे लगते हो, खाओ भगवान, भोजन पाओ। भोजन पाया, खिलाया। अब थोड़ा सा राशन, अब कल से मैं जब दोबारा कभी एकादशी आएगी तो मैं राशन ज़्यादा लेके आऊँगा, तुम 2 आते हो। चलो अब चला गया मंदिर में, चला। फिर एक दिन एकादशी आ गई, आज मंदिर में भोजन पानी बंद, खाना पीना बंद आज। चलो भोजन पानी नहीं बना आज। गुरुजी फिर एकादशी है क्या? मेरे से तो रहा नहीं जाएगा, आपके बाकी चेले रह लेंगे एकादशी, मेरे को आज फिर जाना पड़ेगा। अच्छा फिर जाना पड़ेगा, चल कोई बात नहीं। गुरुजी आज आटा ज़्यादा कर देगा। वहाँ 2 ठाकुर आते हैं। अरे बोला ऐसे भूखा ज़्यादा है, खाता ज़्यादा है, इसलिए ठाकुर का बहाना लगा रहा है। चल ठीक है, कोई नहीं, 2-4 किलो और ले जा। फिर चला, रोटी बनाने लगा, फिर वही ड्रामा। बोले राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोगे लगाइए। ऐसे बोला। आज फिर मंदिर में एकादशी, बैठे रहोगे भूखे, खाओ प्रभु प्रेम से, पियो नदी का पानी। बोला नदी का पानी पी लो। राजा राम आई, आज फिर से एकादशी, भूख बैठे बैठे रहो। अब जैसे ऐसे बोला तो वहाँ 3 आ गए। अब फिर गड़बड़ा गया मामला। लक्ष्मण जी आ गए। बोले ये कौन है? नीचे ऊपर से देखा, बोले थे हम 2 हैं, आज आटा भी बढ़वा के लाया, आज फिर 3 आ गए। बोले महाराज बात तो ठीक है ठाकुर जी, ये कौन है? बोले मेरा भाई है, लक्ष्मण जी है। बोले लक्ष्मण जी हैं? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आए हो तो पाओ, देखने में आप बहुत अच्छे लगते हो। चलो फिर एकादशी आई। बोला गुरुजी बात ऐसी है, वहाँ ठाकुर रोज बढ़ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले क्या बात है? बोले ठाकुर रोज बढ़ रहे हैं तो आटा ज़्यादा लगेगा। बोला 1.25 मन चाहिए, वहाँ पता नहीं आज कितने आ गए। गुरुजी को शंका हुई, एक पक्का मेरा चेला बदमाश है, झूठ बोलता है, पक्का कहीं दुकानदार को बेचता होगा। चल ठीक है, बोला जितना लेना है ले जा। 1 बोरी आटा बांधा सर पे, पूरा ढूंढता पहुंचा नदी के पास, बैठ गया। अरे मैं बनाता रोज हूँ, रोज ठाकुर बढ़ जाता है, खाने को मेरे को कम मिलता है, मैं खाने वाला आदमी। गुरुजी ने मेरे पीछे लगा दिए। ठाकुर देसी भगत है ना, भोला आदमी, जिस तरह बैजू भगत था जो शिवजी भगवान के एक लठ मार दे रहे, फिर भोजन करे। तो बैठा रहा। आज मन में सोचने लगा, ऐसा करता हूँ आज रोटी नहीं बनाऊंगा, पहले बुला लेता हूँ, देखता हूँ कितने हैं, फिर इसके बाद बनाऊंगा। ठीक है जी। चालू हुआ। बोले राजा राम आइए, लक्ष्मण राम, अब लक्ष्मण जी को भी जोड़ दिया ना, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोगे लगाइए। अब लक्ष्मण जी भी आ गए तो देखा तो पूरा राम दरबार ही प्रकट हो गया। बोले साथ में मैंने तो सोचा लक्ष्मण जी आज ठीक ही ठाक है, एक बांदर भी लेके आ गए, ये तो गड़बड़ हो गया। बोले चलो बढ़ ही गए, दरबार तो आ ही गया, ये बानर क्यों लेके आ गए हम? गुरु जी ने अच्छा मेरे पीछे लगा दिया। मैं तो सोचा 1.25 मन आटा बढ़ा लिया, पूरा एक मतलब बोरी भर के लाया, और इस बारी तो पूरा दरबार मतलब इतने आइए। बोला महाराज ये कौन है? ये तो बोला भरत है। ये कौन है? शत्रुघ्न है। ये कौन है?
ये बानर कौन है? बोले हनुमान जी हमारे बहुत प्रिय। बोले महाराज बात ऐसी है कि मैंने आज भोजन नहीं बनाया है, आज आपके हाथ से खाएंगे। बोले आज हम इसलिए नहीं बनाया कि आज हम थक गए हैं और आप बनाओ और हम खाएंगे। अब लक्ष्मण जी नाराज होने लगे, बोले कि कहाँ प्रभु लेके आ जाते हैं हमारे को, कैसे कैसे भक्तों के पास मिला देते हैं। कहते आप बनाओ हम खाएंगे। अरे क्या किया जाए, अब तो बनाना पड़ेगा, नहीं भगत रूठ जाएगा। अब देखो जी महाराज क्या होता है जी, भक्त के बस में है भगवान। विदुरानी के छिलके खाए थे, है ना, विदुरानी के, और सुदामा के चावल खाए थे, और सबरी के बेर खाए थे। और इस खाते वाले का खाता बहुत बड़ा है, समझ रहे हो जी। बोले चलो अब तो बनाना पड़ेगा। माता जानकी ने क्या किया कि रसोई संभाली। लक्ष्मण जी की ड्यूटी लगी, लकड़ी लाओ, और भरत जी को चौका पोतने में माता लग गई। भरत जी को भोजन, भरत जी को ऑर्डर दिया, भरत जी भोजन बनाओ। तो क्या बोलते हैं, संत का प्रभाव है, मतलब भाव, क्या भाव होता है ना, क्या कह दे क्या ना कह दे इसका कोई पता नहीं। बोला भरत जी भोजन बनाने लगे, श्री भरत जी भोजन बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भोजन बनाने लगे। माता सीता रसोई संभालने लगी। माता जानकी रसोई संभाल रही, भरत जी। और जब भगवान बनाएंगे, माता जानकी रसोई बनाएगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि देव दानव सब प्रकट न हो। ऋषि मुनि सारे रूप बदल बदल कर भगवान प्रकट हो गए, ऋषि मुनि का भेष धारण करके। और वो भगत आंख मीच के बैठा, थोड़ी देर में आंख खोलता तो देखा कि और संगत बैठी हुई है। अब बोले जो बचा कुचा बचा भी रहा होगा, खाने को मिल जाएगा, अब वो भी नहीं बचेगा। ये पता नहीं गुरु जी ने कैसी बीमारी लगा दी। अब वो गुरु जी से प्रश्न कर रहा है ना, जिस तरह भाव बोले ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त बने देते। भाव के प्रति, भाव से भूखे न भगवान। अब देखो जी, उसने क्या किया कि जब देखा, जब इतने थोड़े आंखें, एक बार आंखें बंद कर, आंखें जैसे दोबारा बंद कर। अरे बात ऐसी है, राम जी ने बोला आंखें क्यों बंद कर रहे हो? बोले बस 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 महाराज। बोला ना देखूंगा ना मुझे ऐसा लगेगा, आंखें बंद कर लेता हूं। जब खाते तुम्हारे को देखूंगा नहीं, जानता हूं कि आज बचना तो कुछ है नहीं है। अब देखो भक्त है ना, वो भाव जैसा है उसका, जैसा भाव उसी भाव से उसको दिख रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता जहाँ भगवान बनाएंगे वहाँ रसोई खाली होगी। गुरु जी पीछे से देख रहे हैं, ये कर क्या रहा है, किससे बात कर रहा है। अब वहाँ पास में गए, बोले किससे बात कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया? अब बोले देखो गुरुजी, इतने आपने भगवान मेरे पीछे लगा दिए। आपने तो बोला था एक ही ठाकुर है, यहाँ कितने ठाकुर हैं, कितने हैं, देखो बैठे हैं। अब बोला पागल तो नहीं हो गया तू, कहाँ बैठे, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। और बोले तुझे नहीं दिख रहा? गुरुजी आपको नहीं दिख रहा है? बोले ठाकुर जी उनसे बात करने लगे। बोले मेरे गुरुजी को आप क्यों नहीं दिख रहे हो? मैं तो उनका शिष्य हूँ, आप पहले उनको दिखना चाहिए, फिर बाद में मेरे को दिखना चाहिए।
बोले आपके गुरुजी सहज नहीं हैं और तुम सहज हो। बोला निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। बोला निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे पा सकता है और छल कपट संसार से मोह जपटा वाला व्यक्ति मुझे नहीं पा सकता। तो ये बात जब गुरुजी को बताई तो गुरुजी रोने लगे। गुरुजी रोने लगे तो फिर बोला मैं इतना बड़ा हूँ। गुरुजी रोने लगे। बोले गुरुजी आप क्यों रो रहे हो? जैसे गुरुजी भाव से रोने लगे कि मैं इतना पापी, मेरे शिष्य को भगवान मिल रहे हैं और मेरे को मिल नहीं रहे। जैसे मन हृदय पुलकित हुआ, सहज हुआ और दया धर्म सब प्रवेश कर गए शरीर के अंदर, तैसे भगवान प्रकट हो गए, उनको भी दर्शन दे दिया। फिर उन गुरुजी ने बोला कि मैंने सोचा था कि शिष्य गुरु के बताए भगवान शिष्य को मिलते हैं। आज ये भी दर्शन हो गया कि शिष्य के बताए भी भगवान, कई बार शिष्य भी आगे बन जाता है, टीचर से भी आगे उसका स्टूडेंट भी आगे निकल जाता है। कई बार ना पढ़ने वाला व्यक्ति से भी पीछे चलता है। तो इस कहानी से क्या सीख मिली? जो सहज है, हम सेवा करते हैं, यहाँ पर भक्ति करते हैं, हम शिवरात्रि मनाने आते हैं घर से परिवार से छोड़कर, और हम अगर ध्यान नहीं दिया अगर भक्ति में, नाम का सुमरण में, तो हमारा घर बार छोड़ना बेकार हो गया। जिस तरह मंदिर में तो रह रहे थे, तो नदी का पानी पिलाकर भाव से बोला ना, हम यहाँ आते हैं, अभिषेक करते हैं। देख रत्ती भर पहली बात तो हम यहाँ स्नान करने आते हैं, सब करने आते हैं, तो हमारे मन में पहली बात तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के एक साधु विचार में बता रहा हूँ, श्रद्धा होनी चाहिए। दुर्भावना किसी के प्रति होना नहीं चाहिए, चाहे हमारे सामने दुश्मन क्यों ना खड़ा हो, जब तो भक्ति का फल मिलता है। हम ये जाएं कि हम किसी तीर्थ में जाएं तो गंदगी ना मचाए, गंदगी ना फैलाएं, उसकी सफाई करके आए। नहीं, हम पाप लेके आए ना, हम सेवा करने नहीं गए उस तीर्थ में। वहाँ हम जाते हैं तालाब में साबुन से नहा ले, हम 1 मिनट में गंदा करके चले गए, हम पवित्र कहाँ? जब उसकी हम जाए तो यहाँ झाड़ू, यहाँ किसी को पानी पिलाए, किसी को झाड़ू मार दे, किसी को भोजन करा दे, डबल पुण्य। पता नहीं किस भेष में नारायण आ जाए इस भीड़ में, क्या पता। नवनाथ 84 सिद्ध गुरु गोरखनाथ भट्टरी जी, उनकी ये तपो स्थली है। यहाँ इस मेला में भेष बदल के आ भी तो सकते हैं। इसलिए हम जब भी तीर्थ यात्रा करते हैं तो भावना में ये रहना चाहिए, हम घर बार बाहर बनाते हैं, खाते हैं, तो पहले जिस तरह उसने ठाकुर को मना के खिलाया, भाव में युक्त हो गए, उसी तरह। ज़्यादा ज्ञान दौड़ाएंगे, भाव करेंगे कि ऐसी भक्ति है, उल्टा कहे, उल्टा मंत्र बोला सीधा, उसका भाव नहीं देखा, तो रविदास महाराज से सीख लेनी चाहिए। गुरु रविदास जी महाराज से सीख लेनी चाहिए। बोला मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ मन पवित्र हो, वहाँ कठौती में गंगा प्रकट हो गई थी। तो हम ऐसे तीर्थों में सेवा करें, किसी को भोजन कराएं, पानी पिलाएं। जितने कुछ लूटने आते हैं, कुछ लुटाने आते हैं यहाँ मेला में, कुछ लुट जाते हैं और कुछ लुटा जाते हैं।